Good morning, class. Today we will discuss about a topic on quadrilateral law related to a numerical problems. Last class we will discuss a numerical on quadrilateral law. देखिए जो कोस्ट लॉ वाला जो अपना पोर्शन चल रहा था उसमें एक न्यूमेरिकल अपन ने लिया था, न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, कुछ पूरा न्यूमेरिकल हो गया था। उसमें कुछ अपना लास्ट में जाकर कुछ डाउट भी बच रहा था कि भाई ये कुछ वैल्यू अपन चूज नहीं कर पाए थे, तो उनको आज अपन वापस से एक बार देख लेते हैं कि वो वैल्यू किस टाइप की थी, कौन सी थी। ठीक है, तो ये पूरा मैंने न्यूमेरिकल यहाँ प्लॉट किया है। जो अपना न्यूमेरिकल अपन ने लास्ट क्लास में सोल्व किया था ना, वैसा ही ये न्यूमेरिकल है पूरा, वही न्यूमेरिकल है सेम। तो इसका पूरा डिवाइड सॉल्यूशन निकाला है ये। ठीक है, तो इसमें जो अपने को लास्ट वाले में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो देख लेते हैं, मतलब इसका जो आंसर जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे सही से कि कौन सा चूज करेंगे, तो वो चीज़ अपन यहाँ इसमें वापिस से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है ही अपना टेबल में अपन ने कॉस्ट लॉप का पोर्शन निकाल लिया। अब उसके बाद ये वाला जो पोर्शन था, ठीक है, ये वाला जो अपना इसमें एक एक एक्टिविटी का जो टाइम ड्यूरेशन अपन निकाल रहे थे, ठीक है, इस एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपन ने नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा कि नॉर्मल टाइम आपको कितना लगा था, उसके अकॉर्डिंग क्या कॉस्ट लगी है। तो वो कॉस्ट अपनी इतनी निकल के आई थी। ठीक है, जैसे ये यहाँ से अपन ने निकाला नेटवर्क विद नॉर्मल ड्यूरेशन टाइम डेज ड्यूरेशन 18 डेज लगा था। टोटल कॉस्ट 1800 प्लस 1890, 105 गुना 18 इनडायरेक्ट कॉस्ट कर देंगे तो अपना 3690 के समथिंग ये आया था। ठीक है, फिर क्रैशिंग के लिए एक्टिविटी दी थी जो क्रिटिकल पाथ में अपनी आई थी, 3 एक्टिविटी आई थी। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 थी। ठीक, तो इनके लिए जो एक एक को डिस्कस किया था और भी कि नाउ एक्टिविटी 2 से 3 सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट लो पीसी की थी 33.33, तो इसको अपन ने लिया था। 2 से 3 के लिए लिया हैज मिनिमम कॉस्ट लो था इसका, तो क्रैशिंग एक्टिविटी इसका निकल के आया अपना 7 - 4। ठीक है, तो 3 डेज आया। तो जब अपनी क्रैशिंग एक्टिविटी का टाइम अगर 3 डेज आया तो डिवाइड ड्यूरेशन अगर करते हैं तो 18 डेज की जगह कितने डेज लगेंगे, अपने 15 डेज लगेंगे जो अपन ने लिख लिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद था इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट भाई 15 डेज के लिए निकालेंगे तो 105 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 15 से कर देंगे। चलिए यहाँ तक हो जाता है। फिर तो डायरेक्ट कॉस्ट निकाल देंगे इसकी, कॉस्ट फ्लो को मल्टीप्लाई 3 से करके और ये ऐड कर देंगे तो अपना 3475 के समथिंग आ जाता है। अब इसी तरह सिमिलर अपने को किसके लिए करना था भाई, नाउ एक्टिविटी 1 से 2 हैज मिनिमम कॉस्ट फ्लो ऑन दिस क्रिटिकल पाथ। ठीक, इसके लिए भी सेम है, अपन ने वही निकाला, इसकी टोटल कॉस्ट लास्ट में अपने निकल के कितनी आई, 3210 आई। ठीक है, फिर उसके बाद नाउ एक्टिविटी 3 से 4 हैज मिनिमम कॉस्ट फ्लो। अपन ने ये 3 से 4 वाली एक्टिविटी को चूज किया। 3 से 4 की एक्टिविटी को चूज किया तो इसके लिए सेम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाल के टोटल कॉस्ट अपना निकल के आया 3100 निकल के आया। ठीक है, तो मतलब तीनों चीज जो तीनों एक्टिविटी थी उनमें से अपनी जो कॉस्ट फ्लोप है वो मिनिमम किसकी आई है वो अपने को अब इसमें चूज करना है। तो वो कितनी आई है अपनी 3100 मिनिमम आई है, 3100 मिनिमम आई है, जो कि एक्टिविटी कौन सी अपनी 3 से 4 वाली है। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना था, अपने को ये निकालना था कि ऑप्टिमम टाइम कितना होगा और ऑप्टिमम मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, तो जितनी अपनी मिनिमम कॉस्ट होगी उतनी ही फिर ऑप्टिमम जो उसी से रिलेटेड टाइम होगा। तो देखिए अपने को कितना 3100 इसमें कितनी आई है, कॉस्ट आई है, तो टाइम कितना लगा था भाई इसमें अपना 10 डेज लगा था। तो ऑप्टिमम टाइम होगा वो तो 10 डेज हो जाता है और मिनिमम जो कॉस्ट होती है वो कितनी हो जाती है, 3100 हो जाती है। ये ही अपना उसका क्या था, आंसर था फाइनल जो अपन ने निकाला था पिछले क्लास में। ठीक है, तो ये पूरा न्यूमेरिकल अगर आपने पिछली क्लास में सही से ना समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या इसको पूरे को नोट कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का पोर्शन अपना देखिए कॉस्ट फ्लो से रिलेटेड जो पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जितनी भी तुमको एक्सरसाइज मिलती है, प्रीवियस क्वेश्चन मिलते हैं, उनको इसी पोर्शन के तरीके से निकालना लगाना, ऐसा ही सेम प्रोसेस उसका होता है। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात इसमें है नहीं और। ठीक है, चलिए अब अपने इससे आगे कंटिन्यू करके इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। अपने इसमें इस यूनिट में कुछ ज़्यादा इतना बचा नहीं है, बस 2 टॉपिक और बचे हैं, रिसोर्स एलोकेशन एंड
अपडेटिंग नेटवर्क एंड रिसोर्स एंड एलोकेशन, ये ही पोर्शन बचा है। तो अब आज का अपना टॉपिक रहेगा रिसोर्स एलोकेशन। तो हेडिंग डाल लीजिए भाई, रिसोर्स एलोकेशन। देखिए भाई, रिसोर्स एलोकेशन सबसे पहले होता क्या है, इसका मेन वो क्या है। देखो, रिसोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि रिसोर्स जो भी अपन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो जो रिसोर्स अपने पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उनकी बात करिए यहाँ पे, उनको ही क्या बोला है, रिसोर्स बोला है। ठीक, जैसे मैन पावर, मटेरियल, ये सब अपने को यूज होंगे, तो इनका फिजिकली अपने को आइडेंटिफाई हो कि हाँ भाई इतना ये मेरे को इसमें काम आएंगे, ये मेरे को रखने हैं, इसको इस काम को स्टार्ट करने से पहले, मतलब खरीद के रखने हैं या कैसे भी। ठीक, तो वो जो पहले से अंदाज़ा लगाया जाता है ना, उसी को अपन रिसोर्स एलोकेशन कहते हैं। जैसे भाई मान लीजिए कि किसी की लागत है, कोई भी काम अपन ने स्टार्ट किया और जो अपन मटेरियल खरीद रहे हैं, वो मटेरियल उस टाइम पे तो उसका रेट भाई इतना था, 100 रुपये पर नग कोई मिल रही है कोई चीज़, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद अपने को लग रहा है कि भाई कुछ दिन बाद इसके रेट इंक्रीज हो जाएंगे, तो क्यों ना अपन उस चीज़ को पहले ही खरीद के रख लें, तो वो अपने लिए बेनिफिशियल रहेगी, बाद में अपना खर्चा लागत कम आएगी अगर वो पहले से रख लें। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अपन रिसोर्स अवेलेबल करवा लेते हैं पहले से, और अपने काम में कोई डिले उसकी वजह से होता नहीं है। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को ही अपन क्या कह देते हैं, रिसोर्स एलोकेशन कह देते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर डेफिनेशन के तौर पे देखें तो हम लिख सकते हैं कि रिसोर्स इज ए फिजिकल वेरिएबल। रिसोर्स इज ए फिजिकल वेरिएबल required for completion of activities, required for completion of activities. It can be material, manpower. It can be material, manpower, machinery, space, money और time resource। space, money and और टाइम रिसोर्स। ठीक है भाई, ये है, यही बात करी अपन ने कि रिसोर्स इज ए फिजिकल वेरिएबल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज, मतलब जिसकी अपने को जरूरत है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, इट कैन बी मटेरियल, मैन पावर, मशीनरी, स्पेस, मनी और टाइम रिसोर्स, ये वो हो सकते हैं अपने। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स और लिमिटेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स एंड और लिमिटेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, और लिमिटेड
लिमिटेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, limited project duration, it is required to allocate resource, it is required to allocate, it is required to allocate resource in such a way, allocate resource in such a way, in such a way that more or less a uniform demand, that more or less, more or less a uniform demand through a uniform demand, a uniform demand throughout the project duration can be achieved, throughout the project duration can be achieved, throughout the project duration can be achieved। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए अपन ने क्या बात की इसमें कि भाई ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स और लिमिटेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स भी टाइम भी, इट इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट रिसोर्स in such a way that more or less a uniform demand throughout the project duration can be achieved। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि एक रिसोर्स अपने पास भी मिनिमम या मोर तो डिमांड के अकॉर्डिंग, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मतलब अपना काम कंप्लीट हो सके, प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को अपन अचीव कर सके, उतना तो अपने पास रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तब ही अपना काम आगे पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट इसमें क्या कह सकते हैं अपन कि चलो नेक्स्ट से बात करने से पहले अपने को एक ना ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा इसमें, जो कि अपना नंबर ऑफ मैसन, ठीक है, नंबर ऑफ मैसन या फिर नंबर ऑफ जो भी मैन पावर है उसके और डे के बीच में, ठीक है, एक ग्राफ हिस्टोग्राम सा बनता है। ठीक है, तो वो अपने को पता होना चाहिए उससे पहले। देखिए उसको मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ तक शायद तुमको दिख रहा होगा, मे बी या चलो यहाँ तक दिख रहा है। तो देखिए इधर तो है अपना नंबर ऑफ मैसन, ठीक, और इधर मैं लिख रहा हूँ डे। ठीक है भाई, तो ये कुछ अपने इस अकॉर्डिंग कुछ ऐसे बनी हुई है। ठीक है, ये है 2 4 6 8 10 8 10 12 14 12 और यहाँ तक हो गया ये 14। ठीक है, ये यहाँ पे 6 10 और ये 13, यहाँ पे 6 5 2, नीचे है 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ऐसे करके ये आगे तक अपनी वैल्यू है। तो देखिए ये अपने को मतलब क्या बता रहा है ये हिस्टोग्राम में ये कि भाई इतने मेसन अपने को ज़रूरत पड़े कितने दिन के लिए। जैसे यहाँ पे कितने एक मेसन यूज किया अपन ने कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। फिर जैसे ही अपना काम भाई दिख रहा है कि आगे और बढ़ेगा तो अपन ने क्या किया कि 6 मेसन और यूज कर लिए, वो भी आगे 2 दिन तक जो काम हुआ ना उसमें 6 मेसन और यूज कर लिए। फिर अपन ने आगे 10 मेसन यूज किए 4 दिन तक, फिर आगे और यूज किए 6-7 दिन तक। ऐसे करके अपन इनको इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने को हिस्टोग्राम। ऐसे ही अपने रिसोर्स, जैसे भाई यहाँ पे कम थे, फिर लगा कि हाँ भाई अब ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी तो अपन ने बढ़ा दिए, फिर कम ज़रूरत नहीं पड़ रही है फिर नीचे कम कर दिए। ठीक है, तो ये पूरा ही अपना एक तरह से पहले ही प्लान किया हुआ रहता है। तो इसी को अपन पूरे को क्या कह देते हैं, रिसोर्स एलोकेशन कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो नेक्स्ट कि रिसोर्स allocation is descending the resource of each activity. Resource allocation is descending the resource to each activity. Descending the resource to each activity. ठीक है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है द डायग्राम विच शो वेरिएंस। द डायग्राम which show variation in the requirement of resource resource with time is called resource usage profile, ठीक है, या फिर हिस्टोग्राम कह सकते हैं, या और करके हिस्टोग्राम। ठीक है भाई, तो ये पोर्शन है अपना पूरा इसका। ठीक, इसमें नेक्स्ट वाली लाइन क्या रहेगी, द डायग्राम विच शो वेरिएंस इन द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्स विद टाइम इज कॉल्ड रिसोर्स यूजेज, या तो रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल कह सकते हैं। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अपने को कितनी ज़रूरत पड़ रही है रिसोर्स की। ऐसे नहीं है कि भाई इस टाइम पे जैसे तुमने काम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो उसमें अपने को एक दो ही मजदूर यूज करने हैं, मैसन यूज करने हैं, और अपन लेके आगे पूरे ही भाई आगे तक जो यूज होंगे वो पूरा ही यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो वो गलत है, वो अपने को यूज नहीं करना है। अपने को एक अकॉर्डिंग इस पूरे भाई कब कितने की जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो ये था अपना रिसोर्स एलोकेशन। आज की क्लास में अपना यही टॉपिक था। नेक्स्ट अपन आगे नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करके इसके कुछ टाइप्स हैं और इसी से रिलेटेड पोर्शन है और भी अपडेटिंग नेटवर्क का। ठीक है, तो वो बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।